Good evening, students. How are you all? Are you fine? Okay. Once again, welcome back to my channel. Myself DK सर। और आज हम लोग क्लास 9th का मोमेंट्स बुक का लेसन 3 पढ़ेंगे, है ना। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ओके, तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो और बेल आइकन भी प्रेस करो। ऑल नोटिफिकेशन पर जाओ ताकि नए नए वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। तुम लोग स्टार्ट करते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इट हैज़ बीन रिटन बाय R.K. लक्ष्मण, है ना। किसने लिखा है इसको? R.K. लक्ष्मण ने लिखा है। ओके, तो इस कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है ईश्वरन। तो ही इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, है ना। देखो यहाँ पर क्या है। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। वॉज इट अ घोस्ट? इसमें ईश्वरन तो है ही सेंट्रल कैरेक्टर, इसमें और एक और व्यक्ति है जिसका नाम महेंद्र है। तो क्या कहा गया है कि एक बार महेंद्र जो है रात में अपनी नींद से उठा और उसने क्या देखा, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म देखा। काले रंग की उसने एक आकृति देखी, एक फॉर्म देखा। वो जो है काफ़ी डर गया, पसीने से तरबतर हो गया। तो क्या वो घोस्ट था? तो यहाँ पर इस चीज़ को जानना है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम लोग इसको जानेंगे। ओके, तो देखो ये है यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है, तो इस फिगर को देख के हम पता कर सकते हैं कौन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये कहानी जो है, एक यंग मैन जिसका नाम महेंद्र है ना, वो गणेश को ये कहानी सुनाता है, जो उसकी स्टोरी है। तो महेंद्र जो है गणेश को इस कहानी को बताता है ना। महेंद्र क्या था? महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में, जहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर सुपरवाइजर्स को हायर किया जाता था। किस लिए? तो वेरियस प्लेसेस में, जैसे फैक्ट्रीज है, ब्रिज है, डैम्स है, इन सबों में काम दिलाने के लिए, इन सबों की देख रेख करने के लिए वो जो कंपनी थी जिसमें महेंद्र काम करता था, तो सुपरवाइजर्स वहाँ पर हायर किया जाता था विभिन्न जगह और अलग अलग जगहों पर उसको भेजा जाता था। ठीक है। महेंद्र का काम क्या था? तो महेंद्र का काम था जो विभिन्न वर्क साइट होते थे वहाँ पर अपनी नज़र रखना, उसको देखना। और इसीलिए उसको क्या क्या करना होता था, कई बार जो है प्लेस टू प्लेस उसको जाना पड़ता था, है ना। इसलिए वो एक जगह कहीं स्थिर से नहीं रहता था। हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था, एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस जाना पड़ता था। जैसे वो कहीं कोल माइनिंग एरिया में काम कर रहा है तो बोल दिया गया कि जाके रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन देखिए, वहाँ जाके देखता था। फिर जो है कुछ समय बाद केमिकल प्लांट से दूसरी जगह भेज दिया जाता था। दैट मीन्स महेंद्र का काम क्या था कि विभिन्न जगहों पर जा कर के काम को देखना, उसको वॉच करना। ठीक है ना। तो इसको समझे। आगे क्या है कि महेंद्र जो था वो बैचलर था। बैचलर मीन्स कुंवारा होता है, और जो कुंवारे लोग होते हैं, जो बैचलर होते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, उनके जो नीड्स होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। तो उसके भी नीड्स बहुत ही सिंपल थे और वो किसी भी ऑड कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। अब जो अनमैरिड होते हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं होते, तो आसानी से एक ही रूम में रह जाते हैं, कहीं भी वो एडजस्ट कर जाते हैं। चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या कोई टेंट का बना हुआ, कोई तंबू गाड़ा हुआ कोई घर हो, दैट मीन्स किसी भी, और स्टोन क्वेरी मतलब जो पत्थर के जो खदान वगैरह होते थे, उन्हीं जगहों में उसको जाना पड़ता था। तो किसी भी एरिया में वो आसानी से रह जाता था, बिकॉज ही वॉज अ बैचलर। इसलिए उसके जो नीड्स थे बहुत कम थे। लेकिन क्या था कि ईश्वरन का एक ये महेंद्र की एक संपत्ति थी, एक पूंजी थी, एक एसेट थी, जिसका जो क्या था, उसका कुक था, है ना। उसके कुक का नाम क्या था? ईश्वरन, है ना। उसी पर ये कहानी बेस्ड है, ईश्वरन पर ही ये कहानी बेस्ड है। ओके, और इस बात को ईश्वरन जो है गणेश को सुनाता है। ये महेंद्र जो है गणेश को सुनाता है ईश्वरन के बारे में। तो ईश्वरन क्या था? उसका कुक था। बात समझ गए। ये कहानी जो है महेंद्र, एक व्यक्ति है गणेश, उसको सुनाता है ईश्वरन के बारे में।
कौन है ईश्वरन? ईश्वरन जो है उसका कुक है। तो वो बहुत बड़ी संपत्ति थी उसके लिए। ओके, वह जो कुक था वो महेंद्र से काफ़ी घुल मिल गया था, और जहाँ कहीं होता था वो बिना किसी गिला शिकवा के उसके साथ साथ वो चला जाता था। जहाँ कहीं भी महेंद्र का पोस्टिंग होता था वह ईश्वरन उसके साथ चला जाता था। वो क्या करता था, उसके लिए खाना बनाता था, महेंद्र के लिए कपड़े धोता था, उससे रात में गपशप करता था, और बहुत तरह की कहानियाँ किस्से उसको सुनाता रहता था। ठीक है, ईश्वरन में एक अमेजिंग कैपेसिटी भी थी। किस चीज़ की? तो वेजिटेबल्स वगैरह प्रोड्यूस करने की और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। मतलब क्या था कि महेंद्र को हर बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता था, उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो चाहे वो कोई भी एरिया हो, बिल्कुल डिसोलेट लैंडस्केप हो, एकदम निर्जन, बिल्कुल ही सुनसान जगह हो जहाँ पर कहीं भी कोई दुकानें आसपास नहीं दिखाई देती हैं, उन जगहों में भी ईश्वरन जो है पता नहीं कहाँ से वेजिटेबल जो है जुटा लेता था, और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, खाने के सामान जुटा लेता था, और कुछ ही पल में, मतलब वहाँ पर महेंद्र सेट होता था, और विद इन एन आवर उसके लिए खाना बना करके बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन, डिलीशियस भोजन उसके लिए बना करके तैयार कर देता था और उसके सामने परोस देता था। तो ये जो है ईश्वरन की बहुत ही अमेजिंग कैपेसिटी थी, है ना। महेंद्र का काम क्या होता था, वो जो है सुबह में जल्दी उठता था और अपने वर्क प्लेस के लिए चला जाता था, अपने काम पर चला जाता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद साथ में ही कुछ अपना लंच वगैरह ले लिया, बना हुआ लंच जो ईश्वरन बनाता था, वो लेकर के अपना चला जाता था। और इस बीच जो है ईश्वरन को बहुत टाइम मिल जाता था। वो जो है घर को साफ करता था, कपड़े धोता था, फिर बहुत टाइम मिलता था तो अपना बाल्टी का बाल्टी अपने शरीर पर उड़ेल रहा है, प्रेयर कर रहा है, ये सारा काम वो करता रहता था। फिर लंच टाइम हो जाता था, उसके बाद लंच करने के बाद वो क्या करता, थोड़ी सोने के लिए थोड़ी देर किताबें पढ़ता। देखो हम लोग क्या करते हैं, दोपहर में जब नींद नहीं आती है तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप किताब पढ़ो, बुक पढ़ो, देखो खुद ब खुद नींद आ जाएगी। तो किताबें पढ़ता था। वो किताबें कौन सी किताबें होती थी? तो तमिल थ्रिलर, मतलब उसमें जो है जो तमिल लैंग्वेज में लिखे होते थे और जो रोमांचित कर देने वाले जो बुक्स होते थे उसको वो पढ़ता था, है ना। और उसमें उसमें जो काल्पनिक चीज़ें जो दी भी रहती थी उन कहानियों में, ईश्वरन को वो जो काल्पनिक चीज़ें होती थी, काल्पनिक जो डिस्क्रिप्शंस होते थे, वो उसको अपने आप में बांध देता था। मतलब ईश्वरन को वो सारी कहानियाँ पढ़ने में बड़ा बड़ा मज़ा आता था, और फिर वो सो जाता था। तो ये जो है ईश्वरन कब करता था? जब महेंद्र अपने काम पर चला जाता था, तो इस बीच जो उसको लीजर टाइम मिलता था इसमें ये सारा वर्क वो करता था। अब ईश्वरन में भी एक अमेजिंग, मैंने बताया पहले कि उसमें वेजिटेबल्स वगैरह प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी, उसमें और भी कैपेसिटी थी। क्या? उसमें कैपेसिटी थी कहानियाँ कहने की, किस्से सुनाने की। ठीक है, तो वो जो कहानियाँ सुनाता था महेंद्र को, तो उसमें क्या होता था, वो भी तमिल इन्फ्लुएंस होता था। मतलब वो जो बुक्स पढ़ता था तमिल थ्रिलर, तो उससे रिलेटेड और उसी से प्रभावित उसके डिस्क्रिप्शंस होते थे, है ना। मतलब अपनी कहानियों में वो रोमांच भर देता था, सस्पेंस भर देता था। और जब वो ये कहानी सुनाता था, अपने दिमाग की उपज की जो कहानी सुनाता था, तो महेंद्र को काफ़ी मज़ा आता था। अब देखो वो कोई भी डिस्क्रिप्शन करता, जैसे उसको छोटी से छोटी घटना को अगर डिस्क्राइब करना होता था तो वो सीधे नहीं कहता कि इस तरह से ये काम हो गया, सीधा नहीं कहता। वो उसमें क्या करता, सस्पेंस डाल देता, सरप्राइज डाल देता, और उसका एंडिंग बहुत ही सरप्राइजिंग होता था, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि वो मेन रोड से आ रहा है, तो उसने देखा कि मेन रोड पर पेड़ गिरा हुआ है, तो सीधे आके नहीं बोलता। जैसे वो महेंद्र के पास आता तो महेंद्र पूछता कि इतना लेट कैसे हो गया, तो वो सीधा कहता कि ये पेड़ गिरा हुआ था तो मुझे लेट हो गया, ऐसा वो नहीं कहता। वो क्या कहता, एकदम बिल्कुल अपने अपने आईब्रो को एकदम बिल्कुल आर्क करते हुए, और उसमें ड्रामेटिक जेस्चर में, है ना, मतलब ड्रामा के अंदाज में, ऐसा लगता है जैसे एकदम रियल वो कह रहा है। ठीक है, तो कहता है सर क्या बोले साहब, पूरा रोड एकदम सुनसान था और मैं अकेला था। अचानक मैंने क्या देखा कि रोड पर जो है विशालकाय जानवर पड़ा हुआ है,
मुझे ऐसा लगा कोई विशालकाय जानवर, हाथी वगैरह रोड पर गिरा हुआ है। ठीक है, तो मुझे तो काफ़ी डर हो गया। मैं वापस आने की सोच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और मैं नज़दीक गया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक गिरा हुआ पेड़ है, फॉलन ट्री है। ठीक है, तो ये जो है वो सिंपल वे में कह सकता था, लेकिन इसमें क्या करता वो इसमें जो है ड्रामा भर देता था। और महेंद्र बहुत ही मज़े से उसकी इस बात को सुनता, एकदम कैनवास चेयर पर वो फैल जाता और ईश्वरन की इस कहानी को, ऐसी कहानियों को बिना कुछ आलोचना किए वो सुनता। तो महेंद्र को भी बड़ा मज़ा आता था ईश्वरन के साथ रहने में। अब वो महेंद्र को और भी कहता कि सर, आपको एक बात बताऊं, जिस प्लेस से मैं आता हूं ना, वो जो जगह है वो इमारती लकड़ियों के लिए फेमस है ना, फेमस फॉर टिम्बर। तो इमारती लकड़ियां जो कीमती जो लकड़ियां होती हैं, उनके लिए वो प्लेस फेमस है। ईश्वरन शुरू कर देता और वो कहता कि वहाँ वहाँ जो जंगल है वो बिल्कुल ही इमारती लकड़ियों के पेड़ों से भरा हुआ, जिससे इमारती लकड़ियाँ बनती है, कीमती लकड़ियाँ बनती हैं, वैसे पेड़ों से वो जंगल भरा हुआ है। और वहाँ पर जब पेड़ों को काटा जाता है तो जो बड़ी बड़ी जो उसके लट्ठे होते हैं, बड़ी बड़ी जो लकड़ियाँ होती हैं, उनको गाड़ियों में डाल करके हाथी के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, और ये सब जो हाथी होते हैं काफ़ी वेल फेड बीस्ट होते हैं, एकदम हट्टे कट्ठे जानवर होते हैं। लेकिन सर, जब कभी भी ये हाथी जब वाइल्ड हो जाते हैं, जब हिंसक हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, तो इसका जो एक्सपीरियंस्ड महावत होता है वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। महावत क्या होता है? जो हाथी का पायलट होता है, एलिफेंट का जो पायलट होता है, एलिफेंट को जो कंट्रोल करता है, दैट इज़ कॉल्ड महावत। तो उसको वो क्या कहता है कि जो एक्सपीरियंस्ड महावत होते हैं वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद वो क्या करता, इस तरह से करने के बाद वो हाथी से रिलेटेड कोई कहानी शुरू कर देता। तो महेंद्र भी बड़ा मज़े से सुनता। कहता सर, एक बार क्या हुआ, एक टस्कर, एक हाथी टिम्बर यार्ड से भाग गया। मतलब जहाँ पर वो लकड़ियाँ रखी रहती हैं, इमारती लकड़ियाँ, उस यार्ड से वो भाग गया और इधर उधर भटकने लगा। जैसे झाड़ियों को तोड़ने लगा, पेड़ों को वो नष्ट करने लगा, उसके डालियों को, उसके शाखाओं को तोड़ने लगा अपनी इच्छा से। बिल्कुल वो तहलका मचाते हुए, विनाश करते हुए वो बढ़ने लगा। और सर, आपको पता है कि जब कोई हाथी मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, तो वो कैसा बिहेव करता है आपको पता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जानना है कि ये कैसे बिहेव करता है। तो फिर ईश्वरन जो है अपने एक्साइटमेंट में इस तरह से खो जाता कि वो जैसे हाथी पैर वगैरह पटकते हैं, वो भी अपना पैर पटकने लगता, उछलने लगता। दैट मीन्स वहाँ वो क्या करता, मानो वो अलाइव है वहाँ पर। ईश्वरन को, महेंद्र को लगता कि ये बिल्कुल जीती जागती कहानी कह रहा है, बिल्कुल सच्ची कहानी कह रहा है वो। महेंद्र भी बड़े मज़े से सुनता। फिर वो कहने लगा कि वह एलिफेंट जो है वह टाउन के बाहरी एरिया में घुस गया, चला आया। वहाँ पर जितनी भी चार दीवारियाँ वगैरह थी, जो भी वहाँ पर घेरे वगैरह थे, उसको माचिस के तीलियों की तरह रौंदते हुए, तोड़ते हुए आगे बढ़ा। फिर वो मेन रोड पर आ गया और वहाँ पर जो छोटी मोटी दुकानें थी, जो फल बेचने वाले थे, फिर घड़े जो बेच रहे थे, कपड़े बेच रहे थे, सबको तोड़ते हुए, सबको फाड़ते हुए वो मदमस्त होकर के आगे बढ़ने लगा। लोग एकदम इधर उधर भागने लगे। पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। लोग जो है भय से, हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर उधर, लोग इधर उधर भय से भागने लगे। वह हाथी वहाँ से विनाश करते हुए, डिस्ट्रक्शन करते हुए वह कहाँ चला गया, एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। तो दीवार को तोड़ दिया, अंदर घुस गया। सारे लड़के जो है डर से वहाँ से भागे और क्लासरूम में घुस गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। वह बिस्ट वह वह हिंसक पशु जो है वह ग्रंटेड कर रहा था, मतलब गुर्रा रहा था, इधर उधर वो भटक रहा था, घूम रहा था। फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको तोड़ दिया, फिर वॉलीबॉल खेलने का जो नेट था उसको फाड़ दिया। वहाँ पर जो ड्रम रखे हुए थे बच्चों के पानी पीने के लिए, उसको अपने पैरों से उसको किक करके फ्लैटन कर दिया, उसको चपटा कर दिया।
और जो झाड़ियाँ वगैरह लगी थी उनको उखाड़ के फेंक दिया। और इसी बीच जो है सारे टीचर भी सारे चल गए क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर चले गए और ऊपर स्कूल बिल्डिंग के छत पर चले गए। वहाँ से वे बेचारे एकदम हेल्पलेस होकर के इस डिप्रेडेशन को, इस विनाश लीला को देख रहे थे जो हाथी कर रहा था। एक भी आदमी ग्राउंड पर नहीं था और पूरी जो सड़कें थी एकदम सुनसान हो गई। ऐसा लगा जैसे इंसान तो है ही नहीं इस टाउन में। सर उस समय फिर वो कहता है कि उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और ये सारा ड्रामा मैं ऊपर से देख रहा था। अब अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, वहीं पर एक टीचर थे, उनके हाथ से मैंने छड़ी ली, उनके हाथ में छड़ी थी और मैं नीचे सीढ़ी से उतर गया दौड़ करके और खुले मैदान में आ गया। वहाँ पर हाथी चिघाड़ रहा था, चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से और विनाश लीला कर रहा था। वो अपने पैरों को पटक रहा था, बहुत सारा डस्ट मड मेरी ओर उसने किक करके मारा। तो ये काफ़ी फ्रैटनिंग दिख रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मेरे हाथ में स्टिक था, मेरे हाथ में छड़ी थी, मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। लोग ये सारा ड्रामा एकदम हिप्नोटाइज होकर के देख रहे थे। उन लोगों को पता नहीं, वे लोग सोच रहे थे कि लड़का क्या कर रहा है। मतलब उनकी जुबान से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और हिप्नोटाइज होकर के ये ड्रामा देख रहे थे। जब मैं एलिफेंट के करीब गया तो उसने मेरी ओर लाल लाल आंखों से देखा और मेरी ओर वो झपटने के लिए तैयार था। उसने अपनी सूंड उठाई, अपना ट्रंक उठाया, ज़ोर से चिघाड़ा और जैसे उसने सूंड उठाया उसी समय मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा और अंदर घुस गया और अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए मैंने उसके जो पैर थे उसके अंगूठे पर मैं ज़ोर ज़ोर से प्रहार करने लगा, मारने लगा। अब वो एलिफेंट जो था, वो बीस्ट कुछ पल के लिए तो हक्का बक्का रह गया कि पता नहीं ये क्या हो गया। उसके बाद वो शिवर किया, कांपा, हेड टू फुट, एकदम सर से लेकर पाँव तक, और फिर कोलैप्स हो गया, गिर गया। वो वहाँ पर गिर गया। यहाँ पर क्या होता है, ईश्वर जब ये कहानी सुनाता है, महेंद्र काफ़ी एकदम रैप्ट अटेंशन के साथ काफ़ी ध्यान से सुन रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है सुन करके। और इस पॉइंट पर वो क्या होता, वो अपनी कहानी को अनफिनिश कर देता। और उसके बाद उसने क्या कहा महेंद्र से कि ज़रा मैं अंदर जा रहा हूँ, गैस जला लेता हूँ, खाना गर्म करके मैं आता हूँ। महेंद्र जो इतने ध्यान से सुन रहा था उसका मज़ा किरकिरा हो गया। सोचा रहे यार इसी बीच यहीं पर इसको कहानी छोड़ना था। उसके बाद जब वो अपना खाना वगैरह बना करके आता तो तुरंत कहानी को शुरू नहीं करता। महेंद्र उसको याद दिलाता कि अरे ईश्वरन, वो जो कहानी सुना रहा था हाथी वाला, वो तो अनफिनिश था, पूरा करो। क्या हुआ उसके बाद? कहा अच्छा वो कहानी। उसके बाद क्या हुआ कि एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, जो मवेशियों का डॉक्टर होता है, उसको बुलाया गया। उसने एलिफेंट को क्या किया, रिवाइव किया, उसको होश में लाया। और उसके बाद जो है 2 दिनों के बाद उसका महावत आकर के हाथी को जंगल ले गया, है ना। तो ये इस तरह से कहानी को सुनाता कि ईश्वरन महेंद्र जो है वो काफ़ी मज़ा लेता। मैं बार बार ईश्वरन बोल दे रहा हूँ। ईश्वरन जो है महेंद्र को कहानी सुना रहा है, ओके। और ये महेंद्र जो है ये कहानी किसको सुना रहा है, गणेश को सुना रहा है, ठीक है। अब महेंद्र पूछता कि अच्छा ईश्वरन बताओ तो कि ये सब तुमने कैसे मैनेज कर लिया, तुमने कैसे हाथी को गिरा दिया, कैसे कंट्रोल में कर लिया। तो कहता है सर क्या बताया आपको, ये सब जो है जैपनीज आर्ट है। और सर आप कराटे वगैरह तो जानते हैं ना, ये सब कराटे या जुजित्सु कहलाता है। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इससे क्या होता है कि अगर आप हाथी के पैर पर मारेंगे तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा पैरालाइज हो जाता है, मतलब वो संभल नहीं पाता, तो कुछ पल के लिए पैरालाइज हो जाता है और हाथी गिर जाता है। तो मैंने ये पढ़ा था, उसी को मैंने अप्लाई किया, ओके। तो इस तरह से एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था कि ईश्वरन एडवेंचर से भरी हुई कहानियों को महेंद्र को न सुनाता हो। उसमें एडवेंचर होता था, हॉरर होता था, सस्पेंस होता था। अब वो कहानी क्रेडिबल हो या ना हो, वो कहानी सही सच्चा हो या ना हो, लेकिन महेंद्र जो है काफ़ी इन्जॉय करता था, क्योंकि जिस तरह से ईश्वरन उसको इमिटेट करके जो नकल करता था और वो जो मिमिक्री करता था, तो उसके इस अंदाज को देख करके ईश्वरन महेंद्र को बड़ा मज़ा आता और काफ़ी इन्जॉय करता था, ठीक है। तो ईश्वरन जो है महेंद्र के लिए वहाँ पर टीवी से कम नहीं था। महेंद्र के यहाँ टीवी नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, लेकिन टीवी के एब्सेंस को पूरा कर देता था।
है ना, क्वेश्चन भी रह सकता है इससे। अब एक बार क्या हुआ, महेंद्र जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसी टाइम ईश्वरन ने उसको पूछा कि सर आज रात कुछ स्पेशल खाना बनाऊं। आज रात क्या है कि ये ऑस्पिशियस डे है, और जो ट्रेडिशन है हम लोग का, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग अपने एंसेस्टर्स को, जो हमारे गुजर गए जो पूर्वज, उनकी आत्माओं को खुश करने के लिए उनको हम लोग स्वादिष्ट भोजन कराते हैं। तो क्या आज रात खाना बनाया जाए? तो महेंद्र तो खाने में माहिर था ही, कहा बिल्कुल बनाओ। उस रात महेंद्र ने, ईश्वरन ने जो खाना बनाया इतना डिलीशियस था, उस डिलीशियस भोजन का आनंद लिया उसने, उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन को धन्यवाद दिया। उसका जो ये कलिनरी स्किल्स जो था, मतलब खाना पकाने में जो उसकी निपुणता थी, तो उसकी इस निपुणता को उसने दाद दिया, उसको कम्प्लीमेंट किया, उसको शुक्रिया अदा किया कि वाह क्या खाना बनाया है। तो वो काफ़ी जो है खुश नज़र आ रहा था, है ना, मतलब ये ईश्वरन काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। ओके, तब जो है उसी टाइम क्या किया, ईश्वरन ने सुपर नेचुरल से रिलेटेड एक कहानी शुरू कर दिया, अलौकिक शक्तियों से रिलेटेड एक कहानी शुरू कर दिया। कहा कि सर आपको पता है ये जो पूरा एरिया है, फैक्ट्री एरिया, ये कभी बरियल ग्राउंड हुआ करता था, मतलब कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। अब महेंद्र जो खाने का आनंद ले रहा था, जैसे ही ये सुना वो डर गया, और इसका वो उस खाने का आनंद ले रहा था, लेकिन ये सुन करके वो डर गया। फिर उसने कहा कि सर जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने रास्ते में मानव खोपड़ी देखी, और जब मैं इधर से गुजरते रहता हूँ तो बहुत सारी मानव खोपड़ी की जो हड्डियाँ हैं वो मुझे दिखाई देती हैं, मिलते रहती हैं, है ना। अब जो है क्या होता है, फिर उसे कहता है कि सर एक, उसने क्या किया, उसने एक घोस्ट के बारे में बताया कि यहाँ पर घोस्ट आते रहते हैं, भूत प्रेत आते रहते हैं, लेकिन सर मैं इससे डरता नहीं, मैं एक ब्रेव फेलो हूँ, मुझे इसका डर नहीं है। लेकिन एक घोस्ट जो है वो एक वुमन घोस्ट है ना, मतलब चुड़ैल है। वो कब आती है? फुल मून जब होता है रात में, मिडनाइट में, फुल मून जब पूरी चांदनी रात होती है, उस समय वो कभी कभी दिखाई देती है। लेकिन ये जो है एक अगली क्रिएचर है, इसके उलझे हुए बाल हैं और चेहरा सिकुड़ा हुआ है, और वो अपने गोद में एक क्या है, एक फुटस लिए हुए है, मतलब एक बच्चा लिए हुए रहती है। तो वो फीमेल घोस्ट मुझे कभी कभी दिखाई देता है। तो महेंद्र जो है डर से कांप गया एकदम। वो कहाँ खाने का आनंद ले रहा था, ये सुन करके कांप गया। फिर उसने कहा कि अरे यार तुम पागल है, तुम क्रेजी है, ये सब कुछ नहीं होता, ये भूत प्रेत वगैरह जो है ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन का उपज है, ये सब कुछ नहीं है। चलो तुम अपना दिमाग वाग ठीक कर लो, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर लो, और अपना दिमाग भी ठीक कर लो। पागल जैसा बात करते हो, नॉनसेंस की तरह बात करते हो, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन वो अंदर से डर गया। अब जो है ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। वो चला गया सोने के लिए। अब वो सोचने लगा कि लगता है ईश्वर ने एक दो दिन मेरे से गुस्सा हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको डांट दिया। लेकिन अगले ही पल जब वो उठा तो देखा कि ईश्वरन, वो ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि ईश्वरन जो है एकदम उसी तरह से चेयरफुल है और टॉकेटिव है जैसे पहले था। लेकिन उस दिन से क्या हुआ, महेंद्र जो कहता था कि मैं काफ़ी ब्रेव हूँ, मैं डरता नहीं, वो बेड पर जब सोने जाता था तो उसको बेचैनी होने लगती थी। हर रात वो क्या करता, डार्कनेस में बाहर देखता था, है ना, खिड़की से होकर के डार्कनेस में बाहर देखता था, ये श्योर करने के लिए कि ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है ना, उस एरिया में ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है, इसको श्योर करने के लिए। लेकिन जब वो बाहर देखता तो उसको क्या दिखाई देता, एकदम डार्कनेस दिखाई देता, और कहीं कहीं लाइट्स, जो फैक्ट्री के जो लाइट्स होते थे वो लाइट्स जलते हुए दिखाई देते थे। ऐसा भूत प्रेत उसको दिखाई नहीं दिया। वो जो है जब रात में जब वो सोता था तो बाहर का जो काफ़ी फुल ये जो इलाका था उसको देखने में मज़ा आता था, खासकर फुल मून लाइट्स में जब वाइट लैंडस्केप होता था वो देखने में मज़ा आता था। लेकिन जब उसने ईश्वरन से ये बात सुनी थी कि फीमेल घोस्ट दिखाई देता है, उस दिन से वो क्या करता, बाहर देखने से बचता था, है ना। जब फुल मून होता था रात में तो बाहर देखने से बचता था। एक रात क्या हुआ, महेंद्र सोया हुआ था तो अचानक वो
एक आवाज़ सुन करके जाग गया। खिड़की के करीब ही कोई किसी तरह की आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ को सुन करके जाग गया। उसने सोचा कि शायद बिल्ली वगैरह है, चूहे को खोज रही है, लेकिन वो आवाज़ इस तरह से थी कि उसको बिल्ली की आवाज़ नहीं लग रही थी कि बिल्ली की आवाज़ तो नहीं हो सकती। उसने अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी उत्सुकता को रोका बाहर झांकने से। उसने सोचा कि कहीं मैं बाहर झांकूं, बाहर देखूं और मुझे कहीं वो घोस्ट न दिखाई दे, और जैसे मैं देखूं मेरा पता नहीं हार्ट अटैक हो जाए। तो बाहर झांकने से अपने आप को रोक रहा था, लेकिन वो आवाज़ जो है लाउडर होती चली गई, है ना। वो अपने टेम्पटेशन को नहीं रोक सका और एकदम खिड़की के करीब जा कर के वो बाहर की ओर, उसने जो बाहर मून लाइट था उसने वहाँ से देखा खिड़की से। तो उसने क्या देखा कि कुछ ही दूर में एक डार्क क्लाउडी फॉर्म है जो अपने गोद में बंडल लिए हुए है, जैसा कि ईश्वरन ने कहा था उसको। वही फोटस था, वही कोई बच्चा लिए हुए था, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। ईश्वरन ने जिस तरह से महेंद्र को कहा था, सेम टू सेम वही सीन वो देख रहा है। अब महेंद्र जो है पसीने से तरबतर हो गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वो अपने अपने तकिए पर गिर गया, पिलो पर हाँफने लगा। धीरे धीरे वो उस घातली एक्सपीरियंस से रिकवर किया अपने आप को और सोचने लगा कि शायद ये मेरे मन की उपज है, शायद मैंने ईश्वर ने जो ये बात कही है, लगता है मेरे अंदर वो चीज़ घर कर गया था और यही सब डर मुझे सता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब फिर वो सो गया, लेकिन देखा तो जरूर। अगले दिन जब वो उठा तब जो है नहाया और ब्रेकफास्ट करने के लिए गया। पिछली रात का जो हॉरर था वो भूल गया था। ईश्वरन उसके सामने खड़ा हुआ, उसको लंच दिया, लंच पैकेट दिया, बैग दिया, और जैसे ही महेंद्र बाहर निकलने वाला था, ईश्वरन ने कहा, वो हंसा और कहा कि सर, याद है ना वो दिन जब मैंने आपको कहा था कि उस फीमेल घोस्ट के बारे में, और वो हाथ में अपने गोद में बच्चा लिए हुए रहती है। तो उस समय तो आप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए, कहा कि ये काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन कल रात आपने देख लिया ना, वो चीज़ आपने देख लिया। मैं, अब बताइए मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे भी वो आवाज़ सुनाई दी, मुझे भी वो साउंड सुनाई दिया, और जब मैं उस साउंड को सुना और वहाँ पर गया तो देखा वही क्लाउडी फॉर्म, वही चुड़ैल। अब ये सुन करके महेंद्र जो है उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। डर से वो अंदर से वो थरथरा रहा था। वो वेट नहीं किया ईश्वरन को अपना सेंटेंस कंप्लीट करने का, वो निकल गया वहाँ से ऑफिस की तरफ, और उसने ये मन में ठान लिया, रिजॉल्व कर लिया कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना है, यहाँ से रिजाइन करके मुझे चला जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो इसमें क्या है कि महेंद्र ने ये पूरी कहानी गणेश को सुनाया, ईश्वरन के बारे में, जो उसका कुक था, और उसको कहानियाँ कहने की एक उसमें एक अजीब तरह की कैपेसिटी थी। तो इन सारी बातों को महेंद्र सुनाता है गणेश को। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।